आज हम खड़े हैं लोहाघाट के 2 बार के भाजपा विधायक पूरन सिंह फर्त्याल जी के साथ। आज कारण ये है कि आज उनको भाजपा ज्वाइन करे हुए 19 साल हो गया, तो काफ़ी लंबा टाइम है। 19 साल जो उन्हें भाजपा ज्वाइन किए हुए आज हो गए हैं। तो आज विधायक फर्त्याल के द्वारा एक जनमिलन कार्यक्रम आयोजन किया गया और जिसमें दूर दूर क्षेत्रों से पहुँचे सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हुए हैं कोलीढेक पे। तो कई समस्याओं का जो है उनके द्वारा रखा गया। जो पूर्व विधायक ने भी अपने संबोधन में कहा कि 2027 के लिए उनके हाथों को मजबूत कीजिए। उन्होंने कहा कि जनता जो उनकी सबसे बड़ी ताकत है। और पूर्व विधायक ने ये भी कहा टिकट मांगने की जनता के सहयोग से मेरे को ज़रूरत नहीं है। तो हम पूर्व विधायक पूरन सिंह फर्त्याल जी से पूछते हैं, 19 साल राजू क्या कहना चाहेंगे? मैं सर्वप्रथम तो मैंने भारतीय जनता पार्टी जो है 2006 15 नवंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष वेंकैया नायडू जी के उसमें मैंने डाम कोठी में हरिद्वार में ली थी। और जिस टाइम प्रदेश के अध्यक्ष माननीय पूर्व गवर्नर साहब हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भगत कोश्यारी जी थे, उनके नेतृत्व में मैंने डाम कोठी हरिद्वार में 19 साल पहले ली थी। आज 19 साल पूरा होने के बाद तो लगातार मैं जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम मैंने किया और भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ताओं का मुझे सहयोग मिला। 19 सालों में तमाम उतार चढ़ाव आए और भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर भरोसा करके मैं 12 से 22 तक 2 बार विधायक भी रहा। आज जब 19 साल पूरे हो गए थे, मेरे मन में एक विचार आया कि भाई जब बच्चा पैदा होता है तो 18 साल के बाद तो जो है सरकार भी उसको मतदान करने का वोट का अधिकार होता है। 18 साल पूरे से भी 19 साल हो गए हैं, एक पीढ़ी का समय निकल गया है। तो ये विचार आया कि हम क्यों न एक जनसंवाद करें। हमने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक निवेदन करा था और एक सोशल मीडिया में आपने देखा होगा कि 12 तारीख को हमने एक पोस्ट डाली थी, हम निमंत्रण किसी को नहीं कहेंगे और जो भी वास्तव में यहाँ की समस्या के लिए चिंतित है तो एक गेट टुगेदर एक मीटिंग हम अपने आवास कोलीढेक में करेंगे। आज आप जानते हैं केवल एक सोशल मीडिया में देखने के बाद आज सैकड़ों लोग यहाँ पर तादाद में आए हैं, एक भीड़ इकट्ठी हुई है और उनका उत्साह आप देखने को मिल रहा है। मेरा भी मनोबल बढ़ रहा है और यहाँ पर जब मीटिंग हुई तो आज एक बहुत खुशी का माहौल भी था कि कल ही बिहार के रिजल्ट भी आए हैं और भारतीय जनता पार्टी को बिहार पे एनडीए को 2/3 बहुमत से भी ज़्यादा बहुमत मिला है। उससे लिए भी मैंने वहाँ के बिहार की जनता को भी धन्यवाद दिया कि आपने भारतीय जनता पार्टी को लगातार जो है फिर मौका दिया है और राष्ट्रीय नेतृत्व और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पर भरोसा आपने किया है, उसके लिए भी हमने धन्यवाद दिया है। और प्रदेश के मुखिया और प्रदेश के संगठन के मुखियाओं को भी हमने धन्यवाद दिया है। उसके साथ ही साथ आज सबको हमने अपने कार्यकर्ताओं को भी बधाई दी और इस कार्यक्रम में तमाम वक्ताओं ने अपनी बात रखी और हमारे विधानसभा के सभी मंडल अध्यक्ष भी यहाँ पर उपस्थित थे, उनने भी अपने विचार रखे, तमाम लोगों ने भी विचार रखे और लोगों का एक ही लक्ष्य था कि हम इन 4-5 सालों पर भारतीय जनता पार्टी लोहाघाट में विधायक न होने के कारण यहाँ के विकास कार्य वंचित हो गए हैं और विकास कार्यों में ब्रेक लग गया है। उसके लिए हर आदमी ने चिंता की और हमने इनको भरोसा दिया है अगर आपका साथ रहेगा तो निश्चित तौर पर यहाँ के रुके हुए विकास कार्य फिर चालू होंगे और यहाँ की जो जनभावना है उसकी कदर की जाएगी और यहाँ के हर आवाज़ को सड़क से लेकर सदन तक ले जाया जाएगा। यह आश्वासन मैंने आप सभी को दिया और जनता ने भी मुझे ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार दिया है। और मैंने कहा जो 27 में आज तमाम लोगों ने कहा कि 2027 में प्रतिनिधि आपको होना चाहिए। मैंने कहा कि इसकी चिंता आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप मजबूती से खड़े रहें। अगर जनता विधानसभा की अगर जिसके साथ खड़ा रहती है और भाजपा आकलन करके उसी को प्रत्याशी बनाती है, आपका काम केवल मजबूती देना और टिकट मिलने के बाद जिताने का कार्य है। और ये विश्वास सभी कार्यकर्ताओं ने मुझे दिया और मैंने पुनः एक बार क्षेत्र की जनता को धन्यवाद दिया और उनको आश्वस्त किया जब भी मेरी ज़रूरत
आपके बीच में होगी, मैं आपके बीच में खड़ा रहूँगा, आपकी समस्या के लिए, हर समस्या के लिए संघर्ष करूँगा। धन्यवाद। राजू, आपने अपने संबोधन में एक चीज़ ये की कि 2027 में मुझे पार्टी से टिकट मांगने की जरूरत नहीं क्योंकि जनता मेरे साथ है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? मैंने इस लिहाजे भी नहीं कहा, मैंने कहा जहाँ जनता खड़ी होती है तो स्वतः ही पार्टी उसको संज्ञान लेती है, उस पर विचार करती है। तो मुझे आत्मविश्वास है कि जनता मेरे साथ है तो टिकट भी भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथ रहेगा। इस विश्वास के साथ मैंने ये बात कही है। जब जब जिसके साथ जनता रही है तो उसको टिकट मिला है, जब जब जनता ने उनका मनोबल बढ़ाया और उनको सपोर्ट किया है तो वो विजय हुए हैं। पहली बार किसी कारणवश कुछ कमियां हमारी भी रही होंगी, हम ओवर कॉन्फिडेंस में रह गए थे कि हमने तमाम विकास कार्य किए हैं, पानी, बिजली, सड़क की समस्या का समाधान किया है, हम उसी के बलबूते पर चुनाव लड़े। लेकिन चुनाव कुछ दूसरी ओर भी डाइवर्ट हो गया, लोगों को गलत भ्रांतियां हुई, खरीद फरोख्त हुई। उससे आज बचने के लिए ही ये मीटिंग भी की और सब ने अपने विचार भी रखे और सब ने उस 2022 के लूज होने के बाद शपथ भी लिया है। उसमें मुझे भी कुछ सीखने को मिला है। मैंने जनता के बदौलत ही टिकट की बात की है। निश्चित तौर पर जनता ही टिकट दिलवाती है, जनता ही जिताती है और पार्टी भी जनता का आकलन करती। तो 2027 को लेकर जनता को क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि बहुत कम समय बचा हुआ है, 1 साल मात्र है, 1 साल के बाद चुनाव होना है और जो इन 4 सालों में आपने क्या खोया, क्या पाया, अपने विधायक न होने के कारण, एक जनप्रतिनिधि होने के कारण भारतीय जनता पार्टी को क्या नुकसान हुआ है कार्यकर्ताओं को, इसके लिए आपको चिंतित होना है, इसके लिए मंथन करना है। जो हमारी पुरानी गलतियां हैं उनको दूर करना है और आज ही से लग जाना है कि 2027 में हमें इस लोहाघाट विधानसभा में 2012 में जो ऐतिहासिक बहुमत आपने मुझे देकर विधानसभा में भेजा, उससे भी बढ़ चढ़कर आप जो है विधायक बना के भेजेंगे और जो है 22 की कमी को दूर करेंगे। यही संदेश हमने दिया है, यही आश्वासन जनता का हमें मिला है। धन्यवाद। तो ये थे 2 बार के पूर्व भाजपा विधायक लोहाघाट विधानसभा से पूरन सिंह फरत्याल जी। आज उनको भाजपा में जो 19 साल पूर्ण हो चुके हैं, तो इस अवसर पर उनके द्वारा जो भाजपा कार्यकर्ता हैं उनको जो है एक आह्वान किया गया था, उनसे एक मिलन कार्यक्रम रखा गया। तो काफ़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में जो है कार्यकर्ता जो यहाँ पर को आ रहे हैं। तो इससे पूर्व विधायक फरत्याल का जो जनता में उनका वो है, जो उनके द्वारा किए गए कार्य हैं, तो उसको झलक जो है यहाँ पर दिखा रहा है। उनकी एक आवाज़ पर जो है यहाँ पर को सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता पहुँचे हैं और पूर्व विधायक फरत्याल का ये भी कहना है कि 2027 में जनता के सहयोग से जरूर पार्टी का टिकट उन्हें मिलेगा और उनकी जो है जीत होगी। धन्यवाद। काली कुआं खबर के लिए लक्ष्मण मिश्र लोहाघाट से। इस समस्या का समाधान तो तब तक नहीं होना है जब तक यहाँ पर एक बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज इस जनपद चंपावत में न हो। इस मेडिकल कॉलेज होगा तभी हम रिफर सेंटर से बच पाएंगे, 90% बचेंगे। उसके बाद भी हमें 10% हायर इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा, क्योंकि हर परिस्थिति हर जगह नहीं होती है। देश में इतने हॉस्पिटल बनने के बाद भी कभी क्रिटिकल परिस्थिति आती है, तो उसके बाद भी लोगों को लखनऊ जाना पड़ता है, दिल्ली जाना, राम मूर्ति में जाना पड़ता है, तमाम जगह जाना पड़ता है।